नमस्कार। मेरे चैनल एस्ट्रो भगवती में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ वो है विदेश यात्रा। हर के मन में ये रुचि होती है कि वो विदेश में एक बार जाए, चाहे वो घूमने के लिए ही जाए। कोई ये देखता है कि वो अपने कार्य के थ्रू जाए, अपने कर्म के थ्रू जाए। कई लोग सोचते हैं कि हम वहाँ पे सेटलमेंट हो जाए। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी कुंडली पे भी ये मैं कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ जो आप अपनी कुंडली पे भी लगा के देख सकते हैं कि आप लोगों के जीवन में विदेश यात्रा कब होगी। अब आप देखिए, अपनी आप जन्म कुंडली निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि विदेश यात्रा के लिए क्या क्या हमें देखना पड़ता है। अब हम देखें कि विदेश यात्रा के लिए हम 12वां भाव देखते हैं, जो विदेश यात्रा का भाव है। अष्टम भाव देखते हैं, वहीं पे बस जाना है, उसको देखने के लिए हमें अष्टम भाव को देखना होगा। छोटी मोटी यात्राओं के लिए विदेश में केवल घूमने गए और फिर आ गए, इसके लिए हमें 9th हाउस देखना पड़ता है। हमें अपना लगन, जो कि हम खुद हैं, चतुर्थ भाव, एकादश भाव, सप्तम भाव और हमें तृतीय भाव को भी देखना पड़ता है। हमें शुक्र को देखना पड़ता है क्योंकि शुक्र हवाई यात्रा का कारक है। हम राहु को भी देखते हैं जो कि हमारी विदेश यात्राएं दिखाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे 12वें भाव में शुक्र हो, उच्च का हो, स्वराशि हो, तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। अब हम देखते हैं भाग्य भाव का स्वामी, जो हमारा 9th हाउस, जो अब आप कुंडली में देखेंगे भाग्य भाव होता है, जो आपका 9th हाउस जहाँ पे आएगा, 9th हाउस का जो लॉर्ड होता है, अगर वो 12th हाउस में और 12th हाउस का जो स्वामी है वो 9th में बैठ जाए तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। देखिए, अगर हमारी कुंडली में हमारा लग्नेश बलवान होकर 9th हाउस में बैठ जाए तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होती है। अब हम देखते हैं, अगर हम एक कर्क लगन की बात करें तो कर्क लगन की कुंडली हो तो हमारे अगर 12th हाउस में राहु हो और हमारे जो 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो केंद्र या त्रिकोण में हो तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नवम भाव है, जो मैंने आपको बताया कि नवम भाव होता क्या है, हमारा 9th हाउस होता है, उसका जो लॉर्ड है, जो वहाँ पे जो राशि आती है, जो उसका स्वामी है, तो वो अगर 10th हाउस में हो और 10th हाउस का स्वामी नवम में बैठ जाए तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा होती है। अगर मैं एक कुंभ लगन की जातक की बात करूँ तो अगर उसके लग्न में राहु बैठ जाए और उसका नवम भाव का स्वामी दशम भाव में बैठ जाए तो उनके जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होती है। अच्छा, नवम भाव में मिथुन राशि हो और उसमें राहु बैठ जाए और राहु जो है वो लग्नेश पर भी दृष्टि डाल रहा हो तो जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। अब देखिए, लग्नेश हमारा केंद्र में हो और हमारे 12th हाउस में उच्च का मंगल हो तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। अब हमारे नवम भाव में शुक्र हो और जो हमारा दशम भाव में 9th का लॉर्ड बैठ जाए और एकादश भाव में लग्न का स्वामी बैठ जाए तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होती है। अब हमारे नवम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी दोनों ही अगर चर राशि में हो, हमारी 3 तरह की राशियां होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। अगर चर राशि में हो यानी कि मेष में, कर्क में, तुला में और मकर में, तो हमारी विदेश यात्रा अवश्य होगी। अगर शनि हमारा 12वें भाव में स्थित हो और शनि बली हो तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होगी। यदि हमारी जन्म कुंडली के जो लग्न का लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठ जाए और 9th हाउस का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो हमारे जीवन में विदेश यात्रा अवश्य होती है। अब मैं आपको बात करती हूँ, पहले के समय में हम लोग कहते थे कि 7 समुंदर पार विदेश को कहते थे। विदेश जाने के लिए कई रुकावटें होती थी जो अब की सब समाप्त हो गई है। तो अब हम देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और एक हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारा विदेश में निवास होगा या नहीं। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इस विषय में हम तुरंत फलित करने के लिए मैं आपको संक्षिप्त विधि बता रही हूँ जिससे आप अपनी कुंडलियों पे लगा सकते हैं कि क्या आपका विदेश में स्थायी निवास होगा या नहीं। तो आप देखिए कि अगर लगन से आपका जो कुंडली निकाल के आप देख सकते हैं, अपनी कुंडली निकाल लीजिए, तो साथ में भी देख सकते हैं कि अगर लगन से आपका चतुर्थ भाव या चतुर्थेश, चतुर्थ भाव यानी कि आपकी कुंडली का 4th हाउस और जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है, अगर दोनों में पीड़ित हो तो आपका विदेश में स्थायी निवास होता है कि वहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी भी लेते हैं। और हम सेकंड चीज़ आप ये देख सकते हैं, राहु केतु की भूमिका। राहु केतु का जो है इनका चतुर्थ भाव और चतुर्थेश से संबंध हो तब भी आपका विदेश में स्थायी निवास होता है। मैंने अपने कई कुंडलियाँ देखी तो मैंने उसमें कई कुंडलियों में अपने रिसर्च में ये देखा कि जब कभी भी चतुर्थ भाव या चतुर्थेश पीड़ित हो अथवा चतुर्थेश जो है दुस्थान हो, मतलब उसका मतलब है कि 6, 8, 12 में स्थित हो, तो जातक अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में स्थायी निवास करता है। यदि इसमें किसी भी रूप में राहु और केतु भी शामिल हो जाएं तो निवास स्थान का विदेश में होना सुनिश्चित हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन कुंडलियों को, हम अपने इन नियमों को अपनी चंद्र कुंडली
और नवांश, मतलब इन सब की हम जांच कर सकते हैं और इन नियमों को हम अपने पद लग्न पे भी लगा के देख सकते हैं। फिर मैं आपको देखिए, आप देखिए, जो अगर किसी जातक का बुध चतुर्थ भाव में हो तो जातक बार बार घर बदलता है और उसके जीवन में विदेश की यात्राएं अवश्य होती हैं। यदि बुध चर में अथवा द्विस्वभाव राशि में हो तो ये जो हमारा मतलब जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सटीक लगता है। अब आप देखिए, आपके 10th हाउस में बुध हो और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो आपके जीवन में विदेश यात्राएं अवश्य होती हैं। लग्नेश से द्वादश भाव में बुध होने का अभिप्राय भी विदेश में निवास होता है। जहाँ लग्न से द्वादशेश बैठा हो उससे द्वादश भाव भी हमें जरूर देखना चाहिए, उसको भी हम वो नहीं कर सकते, उसको आपको हमें तभी पता चलेगा। यदि ये उच्च के ग्रह के साथ हो अथवा उसके मित्र के साथ हो अथवा उस ग्रह से दृष्ट हो, जो अपने मित्र के घर में हो या उच्च का हो, तो जातक अपनी जन्मभूमि में ही रहता है तो उसकी विदेश में यात्रा नहीं होती। तो आप अपनी कुंडली में ही अप्लाई करके देख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि आपके जीवन में विदेश यात्रा कब होगी। आप वहाँ पे खाली घूमने एंटरटेनमेंट के लिए जाएंगे या वहाँ पे केवल काम के थ्रू या 2-3 साल जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, या वहाँ पे आपका स्थायी निवास होगा, आपका मकान होगा, आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। वैसे कई जगह मैंने देखा है अगर किसी का मेष राशि का शुक्र हो तो वो भी विदेश यात्रा अवश्य कराता है। तो मैंने आज आपको बताया कि विदेश यात्रा का तो आप अपनी अपनी कुंडली पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये चर्चा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।